2 अक्टूबर गांधी जी की जन्म जयंती। बाप नहीं आस्तीन का सांप। गांधी जी को कई प्रकार से क्रिटिसाइज भी किया जाता है, अनेकों प्रकार से उनका फेवर भी किया जाता है, सराहना भी की जाती है। क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके पीछे के कारण सबसे पहले हम जान लेते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के लिए गांधी जी एग्री हुए थे, ये बात मानी जाती है। नंबर दूसरी चीज कि मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति भी दे दी गई। अब आप समझिए, जब एक मुसलमानों के लिए एक अलग देश का निर्माण हो चुका था तो इतना दीनदाता, इतना महान बनने की क्या आवश्यकता थी कि उनको फिर से भारत में जगह दी गई। और वो समय दूर नहीं है जब हो सकता है कि भारत के 2 से 3 टुकड़े भी हो जाएं, ऐसा आलोचक कहते हैं। दूसरी चीज, गांधी जी का जो एक प्रकार से दिखावा था, वो अब धीरे धीरे उसके बारे में लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि गांधी जी की जो पॉवर्टी थी वो एक्सपेंसिव पॉवर्टी कही जाती है। गरीब होने के लिए गांधी जी बहुत पैसे खर्च करते थे। ब्रिटेन जाते थे तो बकरी का दूध पीते थे, लेकिन ब्रिटेन में बकरी का दूध कैसे मिलेगा? बकरी को पाला जाएगा, फिर उससे दूध निकाला जाएगा और पिया जाएगा। ब्रिटेन में बकरी पालना अपने आप में बहुत महंगा पड़ता था। जितने में बकरी का 1 लीटर दूध आता, उतने में गाय का 5 लीटर दूध आप खरीद सकते हो। गांधी जी हमेशा जनरल डिब्बे में सफर करते थे, इतने गरीब थे, लेकिन उनके सफर के लिए पूरा डिब्बा बुक कर लिया जाता था, ये भी कहा जाता है। जब भी गांधी जी आंदोलन करते थे, एक धोती में, एक छड़ी में चले जाते थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके लिए बहुत तामझाम, बहुत बड़े पंडाल, लोगों की व्यवस्थाएं, उनके भोजन पानी की व्यवस्थाएं देखी जाती थी। कहने को तो गांधी जी अपनी बीवी के साथ रहते थे, कस्तूरबा गांधी के साथ, लेकिन रहने के लिए वो केवल अकेले नहीं रहते थे। उनके सेवादार, जिनकी संख्या दहाई में थी, 20, 25, 30 सेवादार, 2-3 नौकरानियां जो उनकी सेवा में सदैव लगी रहती थी, तो इन पर काफी खर्चा होता था। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी को गरीब रखने के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसिव पॉवर्टी। दूसरी चीज, गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के भर्ती एजेंट थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गांधी जी ने गांव गांव जाकर युवाओं को प्रेरणा दी कि जाओ अंग्रेजों की सहायता करो, बदले में अंग्रेज हमें स्वतंत्रता दे देंगे। ये बात भी मान ली जाती है। जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था मुस्लिम फैक्टर। उनका मानना है कि हिंदुओं के प्रति गांधी जी बहुत ज्यादा सामान्य रुख रखते थे, लेकिन मुसलमानों के प्रति बहुत ज्यादा आत्मीय भाव रखते थे। बहुत ज्यादा आत्मीय भाव इनका था। खैर, बहुत और भी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है गांधी जी को लेकर, मैं मानता हूं कि एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी एक सफेद धोती में छड़ी उठाकर, एक चश्मा पहनकर निकल जाता था और लाखों की भीड़ उसके पीछे लग जाती थी। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे तो ब्रिटेन के महाराज से उनका मिलना हुआ। उस समय तो अधिकारियों ने कहा कि महाराज से मिलने जाओ तो बढ़िया कपड़े पहन के जाना, सूट बूट कोट टाई। लेकिन अगले दिन सुबह गांधी जी केवल सफेद धोती में, वो भी नीचे वाली धोती, अधोवस्त्र पहनकर ब्रिटेन के राजा के सामने पहुंच गए। तो राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? तो गांधी जी का स्टेटमेंट था कि क्या करें मालिक, सब आपने तो लूट लिया है, हमारे पास बस इतने ही कपड़े शेष रह गए। ताज्जुब वाली बात है, जहां आज एक कांस्टेबल हमारी चौराहे पर बाइक रोक लेता है और हम उसकी आंखों में आंखें डालकर ये नहीं कह पाते कि आप किस बात से रोक रहे हो या क्यों मुझसे 200 रुपए ले रहे हो, या 100 रुपए देकर हम रफा दफा मामला कर देते हैं। उस समय वही 55-60 साल का बुजुर्ग दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर के राजा की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुमने हमें पूरे तरीके से लूट लिया, इसीलिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। उस व्यक्ति में कुछ तो बात होगी जिसके विचारों पर चलकर खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान में एक सामाजिक क्रांति लाई और पाकिस्तान के सीमांत गांधी कहे गए। जिनके विचारों पर चलकर नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति थी, जो रंग के आधार पर भेद होता था, उसके खिलाफ जंग जीती। जिनके विचारों को अब्राहम लिंकन ने सराहा और अमेरिका में भी जो रंग को लेकर पॉलिसी हुई थी, गृह युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने विजय पाई। आज जिस व्यक्ति के विचारों भर पे, जिसके विचारों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर सकते हो ऑन द थॉट्स ऑफ गांधी, ऑन द गांधीयन फिलॉसफी। तो ऐसे व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना सही भी होता है और गलत भी होता है। मेरे मित्र हैं अभिराज जी, उनका कहना है कि जो व्यक्ति सभ्य होता है उसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है, असभ्य व्यक्तियों को कौन आलोचना करेगा। बात सही भी है, गांधी जी की सभ्यता है। हाँ, गलतियां बहुत सारी की हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, उनकी लिस्ट काफी लंबी है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि देखो, बुजुर्ग थे हमारे, जैसे भी थे बड़े थे हमारे, जो भी किया पीछे खड़े थे हमारे। उस समय देश की जो परिस्थितियां थी
उस समय हमारे देश को जिन चीजों की आवश्यकताएं थी और जिस तरीके का माहौल था, उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। कुछ हद तक सफल हुए, बहुत से मामलों में असफल भी हुए। यदि मेरे दादाजी ने कुछ एकड़ जमीन बेच दी, उस समय किसी की शादी करनी थी या जुए में कुछ हार गए, तो आज मैं अपने घर पर बैठकर उनको गालियां नहीं देता कि मेरे दादा ने इतनी जमीन हार गए, या मेरे दादा ने ये चीज मिटा दी, या मेरे पिताजी ने ये गलत काम किया। ठीक है यार, जो उन्होंने दिया हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। जो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं वो लाइमलाइट में रहते हैं, हमेशा एक फेस काट रहते हैं एक कंट्री का। लेकिन ऐसे भी आप समझ सकते हो कि उन्हीं लोगों को क्रिटिसाइज भी इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास पावर थी, इसका वो और सही तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और इस देश के बहुत ही महान, इस धरती के बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि ये देश, ये दुनिया यकीन नहीं करेगी कि गांधी जैसा हार्ड मास का पुतला इस धरती पर हुआ होगा। तो व्यक्ति में दम तो थी। कांग्रेस को धमकी दे दी थी उन्होंने कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। जो साबरमती आश्रम से एक छड़ी लेकर पैदल निकल पड़ता है, जिसके पीछे 77 लोग लग जाते हैं, और दांडी मार्च पूरी यात्रा 250 किलोमीटर की यात्रा व्यक्ति 25-24 दिन में कंप्लीट करता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, और हजारों की संख्या में भीड़ उसके पीछे लग जाती है। तो ऐसे व्यक्तित्व को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसकी आलोचना करना चाहिए। तो आलोचकों का भी स्वागत है और जो गांधी का सम्मान करते हैं उनका भी तहे दिल से आभार है। बाकी आप लोग बताइए, इस पर अपना ओपिनियन भी आप दे सकते हैं। उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो गांधी जी की आलोचना करते हैं, उन दोस्तों को भी बताइए जो गांधी जी का फेवर करते हैं, और अपना ओपिनियन दीजिए गांधी जी के ऊपर। एक राष्ट्रपिता के रूप में गांधी के उत्तरदायित्व, उनके कर्तव्य और उनके द्वारा जो भी प्रक्रियाएं की गई हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनको लेकर आप लोगों का क्या मानना है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।